अच्छा तो भाई बेटा बात सुनते हैं, अभी यहाँ पर आते हैं और अच्छा ये अभी मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ आता हूँ, एक लिंक था मैंने वो जो प्रोफाइल पिक्चर वाले, ये लिंक निकाला था, इसको ओपन इमेज करता हूँ। ओपन इमेज करने के बाद में ये इमेज थी जिसको मैंने डाउनलोड किया था, तो भाई प्रोफाइल की इमेज यहाँ होगी ना कोई सिंपल सी, ये लग रही है प्रोफाइल इमेज 7000 वाली अच्छी पिक्चर। क्या ये पिक्चर अच्छी है जो भी आपने यही इमेज होगी, ये होगी आई थिंक ये। अच्छा वैसे भी हमने तो यार वो करना है, हमने तो इसको सर्कल कर देना, ऑटो खुद सेट हो जाएगी। तो इसको डाउनलोड करता हूँ, सेव इमेज एज जेपीजी भाई, बैक उठाए सारे भी जेपीजी मतलब हम लोग बातें करेंगे तो डाउनलोड करते हैं तभी तो चलती है। सेव इमेज ऑन टू द मॉड्यूल 1 और यहाँ आते हैं, इसको सेव करते हैं प्रोफाइल, ठीक है भाई। अभी इसको थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे लेके चलते हैं, पैसे बनाते हैं, तुझे क्या काम है। अच्छा भाई यहाँ आते हैं और इस फोल्डर में आता हूँ, मैं इमेज को लाता हूँ पहले, सबसे पहले टाइप तो हो गया ये आईडी भी भाई, सोर्स पर आते हैं और इमेज पे प्रोफाइल सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पर आता हूँ, इस पर ये डॉक्यूमेंट क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ी इमेज है, इसको थोड़ा कम करते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है भाई। ये आ गई मेरे पास प्रोफाइल इमेज और इस IMG को भी कॉल करता हूँ यहाँ। इसका असल तरीकेकार ये है कि स्टाइल का टैग ओपन, फिर आपको समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। IMG इस इमेज को और उसको दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%, 100%, ठीक है। अच्छा और एक और इशू है ये कि भाई इसका बॉर्डर रेडियस तो हो गया, ओके, इसकी विड्थ और हाइट बराबर करनी पड़ेगी। इसकी विड्थ कर देता हूँ, विड्थ बराबर है 100 पिक्सल और हाइट भी बराबर है, हाइट बराबर है 100 पिक्सल, ठीक है भाई। ये आगे और अच्छा ये अंदर वाली इमेज जो है ना, ये इमेज इसके साथ ये वाइट सेक्शन भी है, इस वजह से ये इस तरह दे रहा है, ठीक है। ये आगे मेरे पास एक पूरी इमेज प्रोफाइल की, इसके ऊपर अब मैं अगर जाऊँ यहाँ चूज पर और कोई भी इमेज चूज करूँ और उसको ओके करूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस इमेज को उठा देगा। अच्छा एक बात है कि ये इमेज भी इस फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट फोल्डर तो वो इमेज नहीं उठाएगा, उसकी वजह ये कि पाथ उसका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अच्छा विदाउट इमेज भी हम चेक कर लेते हैं, वन टाइम हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप यहाँ आते हैं डाउनलोड्स में या डेस्कटॉप पर आते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने पाथ एक्सेस किया वो आपको बता देता हूँ किस फॉर्म में किया। अगर उस तरह उठा लेते हैं, ठीक है, वो बाहर से नहीं उठाएगा, सेम फोल्डर के अंदर फाइल का होना या किसी इमेज का होना ज़रूरी है। यहाँ आते हैं और कहाँ गया, डेस्कटॉप पर था, मॉड्यूल 1 पर था, ठीक है भाई। ये एक प्रोफाइल। अब मैं आता हूँ यहाँ पर किस तरीके से इस पर क्या कोड किया है, बहुत सिंपल सा कोड किया है। HTML के अंदर मैंने सिंपल एक इनपुट बनाया है टाइप नाम का, उसको टाइप क्या दिया फाइल, ताकि वो चूज वाला ऑप्शन आ जाए। इसको एक आईडी दिए जिसका इसका नाम है यूजर। उसके बाद ऑन चेंज पे मतलब जैसे इस पे क्लिक होकर इसकी वैल्यू चेंज हो। अब किसी भी आपको पता है ऑन चेंज पे फंक्शन चलता है, ठीक है। ऑन चेंज हमने पढ़ा था, मतलब कुछ भी वैल्यू चेंज होगी उस इनपुट के अंदर तो वो फंक्शन रन हो जाता है, कुछ भी वैल्यू चेंज होगी वो फंक्शन क्या हो जाता है, रन हो जाता है। जैसे हमने लाइव टाइपिंग का भी इस पे देखा है, वो ऑन क्लिक पर भी था, ऑन माउस डाउन पर भी था, ऑन की डाउन पर, ऑन की अप पर चलता था। हमने ऑन चेंज पर इसको चलाया। नीचे एक इमेज मैंने बाय डिफॉल्ट बना ली है, ये मर्जी है आपकी, ये आप चाहो तो बना लो, अगर ना चाहो कि भाई आपने बनानी नहीं है ये इमेज, क्या नहीं करनी, ये इमेज नहीं बनानी, यहाँ पर नहीं बनानी, तो आप ना बनाओ। आप नीचे जाके इसको इमेज से एक एलिमेंट क्रिएट करो, उसको बनाओ, जहाँ पर ऐड कराना चाहते हो वहाँ पर ऐड करवाओ, वो भी आप कर सकते हो। मैंने पहले से ऐड करवा के एक खाली प्रोफाइल वाली जगह छोड़ दी है कि भाई यहाँ पे कुछ भी ना हो तो ये वाली प्रोफाइल वाली इमेज क्या हो, शो हो रही हो, और जैसे इस पे क्लिक को इमेज क्या हो जाए, चेंज।
उसके लिए अब हमने क्या किया, एक शो का फंक्शन है, शो का फंक्शन ये रहा, शो नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है। इसके अंदर पहला काम क्या किया है, पहले काम को समझते हैं। पहला काम है लेट माय इमेज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय माय इमेज। माय इमेज कौन सी, ये थी। अब माय इमेज को क्या जब गेट किया तो इसका मतलब क्या आ गया, इमेज। और मैंने माय इमेज डॉट सोर्स को, अब इस सोर्स को इसके बराबर, देखो इसको जिसके बराबर सेट करूंगा, इसको जिसके बराबर भी सेट करूंगा, और मैं ये काम करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, इस चीज को यहाँ से फिलहाल, हाँ माय इमेज को मैं जिसके बराबर भी सेट करूंगा, माय इमेज डॉट सोर्स को, माय इमेज की सोर्स उसके बराबर सेट हो जाएगी, सही है। तो इसको मैंने किसके बराबर सेट कर दिया, इमेज यूआरएल। अब ये इमेज यूआरएल क्या है, उसके अंदर आते हैं, ये मैंने इमेज यूआरएल यहाँ रखा हुआ है। इसके मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सा काम, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर। ये आईडी यूजर को क्या है, इनपुट है। इसमें होता है ना डॉट वैल्यू गेट कर रहे थे हम लोग, हम क्या गेट कर रहे थे, डॉट वैल्यू। लेकिन इस बार मैंने डॉट वैल्यू नहीं गेट किया, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, फाइल है। तो इसका एक मेथड होता है डॉट फाइल्स के नाम से। लेकिन ये जो फाइल्स है वो एरे चलता है, मतलब अगर एक से ज्यादा ये वाले इनपुट हैं फाइल वाले, तो वो पहले वाले को 0 इंडेक्स देगा, दूसरे वाले को 1, तीसरे को 2। वो तो आप ऐसी बात है, ये एरे को प्रिंट करा के देख लोगे कौन सा इनपुट कौन सा है। तो आपको 0 इंडेक्स पे सेट करना है, मैंने 0 इंडेक्स लगाया। अब डॉट नेम क्यों किया है कि इसके अंदर एक नेम की प्रॉपर्टी है। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इस चीज को कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, बटन इसको लिखता हूँ क्लिक मी, और यहाँ लिख देता हूँ ऑन क्लिक शो नाम का, और ये लगा देता हूँ, ठीक है। शो का बटन अब इस पे चलेगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, कंसोल पे कुछ कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट कराता हूँ, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से क्या गेट करना है मुझे, यूजर। इनपुट डॉट फाइल्स और आगे एरो 0, ये एरे प्रिंट करा दिया। अभी मैंने नेम नहीं प्रिंट कराया, सिर्फ एरे। मैं देखता हूँ इसका क्या रिजल्ट आएगा, इंस्पेक्ट करूंगा, कंसोल पर आऊंगा, क्लिक करता हूँ, क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा 1 मिनट, अनडिफाइंड दे रहा है, यूजर है या नहीं यहाँ पे, अरे इनपुट ये रहा, आईडी यूजर है ना, वालेकुम सलाम, यूएसबी, अबे ये लगी विंडो फॉर्मेट तो नहीं कर दी मैंने, ये दुआ करो कि मैंने विंडो फॉर्मेट तो नहीं कर दी, ये कर दिया, मिलते हैं। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं, और क्या कर रहा था मैं, हाँ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट फाइल्स, फाइल्स के साथ मैंने कर दिया है 0। तो ओके, तो है इनपुट 2 है क्या, फंक्शन 2 है, नाम है शो के हम हटा देते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक फंक्शन 2 जगह भी, यहाँ पे भी चल सकता है। अनडिफाइंड दे रहा है, यहाँ इसको देना चाहिए पूरा एरे, 1 मिनट और, अच्छा सही तो दे रहा है, वो गलत थोड़ी दे रहा है। क्लिक करने पे क्या है यहाँ पे, अनडिफाइंड ही देगा, क्योंकि कोई वैल्यू सिलेक्ट की है, ये फाइल सिलेक्ट करके लाएगा। फाइल कहाँ है, फाइल सिलेक्ट तो की ही नहीं है, मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये फाइल सिलेक्ट होगी, आप क्लिक करता हूँ, इस फाइल की डिटेल आ गई, क्या आया, ये क्या है, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में से मुझे क्या चाहिए, कार का ये जो नेम लिखा हुआ है ना, वही उसका एड्रेस है, नेम चाहिए। तो मैं कर दूं अगर डॉट नेम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका नेम, जैसे मैं बोल देता हूँ डॉट नेम प्रिंट कराऊंगा। अब यहाँ आता हूँ दोबारा से, दैट सी बात है, रिफ्रेश किया हो गया, दोबारा आता हूँ, कार को ओके करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो कार का नेम आ गया, और मुझे ये नेम वाला एड्रेस ही चाहिए था, मैंने यहाँ से ये डिलीट करके कट करके उठा लिया। अच्छा एक और चीज चेक करते हैं, अभी हमने ये ओपन कर ही लिया, तो ये देख लेते हैं एरर क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या एड्रेस देता है अगर मैं इसको बाहर से उठाता हूँ। अच्छा ये तो वैसे हमारे पास बाहर भी एरर है कि मैं
सी के अंदर जाके अपनी लोकल उसके अंदर लोकल उसमें कोई फाइल चूज नहीं कर सकता। मतलब ये है कि यहाँ पर भी अगर कोई इमेज है ना, यहाँ पे भी HTML में, तो उसको मैं अपने उसी फोल्डर में डालूंगा। अगर बाहर सी में या डी में किसी फोल्डर में पड़ा उसको यहाँ से एक्सेस नहीं करवा सकता मैं, ठीक है। तो ये लोकल फाइल के अंदर तो आप एक्सेस करवा सकते हैं। हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम बाहर से कोई वैल्यू उठाते हैं तो इसका क्या रिजल्ट देता है। इसका भी फाइल नेम दे रहा है, जस्ट फाइल नेम दे रहा है, यही मसला है। वहां पे क्या आ जाता है, फाइल नेम, और ये फाइल नेम वहां पे मौजूद ही नहीं है, इस वजह से उसको वो डिस्प्ले नहीं कराता। इसका मतलब जब हम पिक्चर लगाते हैं तो ये फाइल नेम अगर वहां मौजूद हो तो वहां पर क्या हो जाएगी, ये शो हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये इसने स्पेसिफिक दे दिया और इसका और पाथ नहीं दिया, जस्ट यही दिया लास्ट मॉडिफाइड डेट और उसके बाद। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नेम पास करवा दूं जिस चीज का जो इस फोल्डर में मौजूद है, क्या हो जाएगा, उसका मेरे पास एड्रेस आ जाएगा। कहाँ गया, डेस्कटॉप मॉड्यूल 1, ये इमेज, ओके। इमेज यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस इमेज का एड्रेस आ गया। तो मुझे एड्रेस चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और कर दूंगा .name। तो नेम चाहिए तो नेम लिखूंगा, फाइल को चूज करूंगा, सेलेक्ट जैसे पहले किया ये, और क्लिक करूंगा, देखो इसका नाम। अब नाम मिल गया तो जाहिर सी बात है सोर्स के अंदर ये नाम स्टोर होगा, सोर्स ने यही दिखाना है, यही काम मैंने किया। अब फिर मैंने कहा कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करें, मैंने कहा कंसोल पे इसका ये मिलता है, इसको हटाया, इसको मैंने कहा भाई आप एक काम करो, आप एक ये वाला कोड है ना, इसको पूरे को मैंने एक वेरिएबल के बराबर कर दिया, इसके बराबर किया। फिर मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसके बाद मैंने लेट इमेज को गेट किया और इसको भी लेट वाला कर दूं, लेट। मैंने इस इमेज को गेट किया वहां से और इसकी सोर्स इसके बराबर कर दी, ये जो मेरे पास आ है, तो ये इसके बराबर हो गया। कोई इशू है यहाँ तक, क्लियर है। इतना इजी सा मेथड है, खाली 5 मिनट लगाया। अगर आप लोग भी इसको सर्च कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर तरीके से तो आपको मिल जाता, ठीक है। क्या वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, बेइज्जत नहीं करा, मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत सर्चिंग स्ट्रॉन्ग करो बस, और कुछ नहीं। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डेली, अब देखो मसला यही है, प्रोग्रामिंग है, इसमें जरूरी नहीं है हर चीज आपको पता। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन बहुत सारे आज भी डेली बेसिस पे कई मेथड्स होते हैं, एरेज, स्ट्रिंग्स, क्लास के मेथड्स हम नए नए सीख रहे होते हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे ये चीज जरूरत पड़ी, अच्छा ये कैसे होगी, क्या जरूरी थोड़ी है भाई आता हो। एक बंदा है वो 10 साल से सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा है। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट में सिर्फ स्टोर पर डेटा आना जाना यही सब लेके जाना होता। अचानक से उसके सामने एक प्रोजेक्ट आ गया, सामने ही रखा और बोला भाई इसकी वीडियो स्ट्रीमिंग करनी। अब वो क्या करेगा यार, मुझे तो वो यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा, गूगल पे जाके सर्च करेगा, चैट जीपीटी पे जाकर देखेगा, सोच समझ के करवा देगा। अगर कोई उसको बोले भाई नहीं अब तूने अभी के अभी करके देना है, वो बोलेगा भाई मैं कोई आसमान से तो अपना कोड थोड़ी इजाद करूँगा, मुझे तो बना बनाया कोड यूज करना है, तो उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा सर। तो थोड़ी बहुत अपनी सर्चिंग रखो, चीज़ों को सर्च करो, जो प्रॉब्लम आए। देखो कभी भी कोई आपको पूरा कोडिंग करना नहीं सिखा सकता। अब कल को एक बंदा आपको बोलते भाई एक काम करो, ये इमेज क्लिक करते साथ आ गई इमेज, आ रहा हूँ, इमेज आने से पहले एक लोडर चले उसके बाद इमेज आए। अब आप सारे तो मुकर जाओगे, बोलोगे ये तो सर ने सिखाया ही नहीं कि ये इमेज डायरेक्ट आ रही है ना, मैं चाह रहा हूँ इमेज डायरेक्ट ना आए, मैं इमेज पे यहाँ क्लिक करूँ, चूज किया, जैसे ही चूज करके हटूं इमेज नहीं आए, वो 1-2 मिनट लोड हो उसके बाद चले। हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, कैसे होगा, सर्चिंग जो है डेमो सर्च करना है आप लोगों ने, ये होता है, ये आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, ये नहीं सिखाया मैंने, एक चीज सिखाई है उससे रिलेटेड है। क्या आप लोगों ने एनिमेशन वाली क्लास, एनिमेशन तो आती है आप लोगों को, एनिमेशन चल जाएगी, एनिमेशन तो चलती रहेगी। आप लोगों को क्या मैंने सेट इंटरवल टाइम वाला बताया कि कोई चीज थोड़ी देर आगे चली जाए, थोड़ी देर आगे फिर पीछे चली जाए। देखो मैं क्लिक करूं, पहले लोड वाला फंक्शन चले, यहाँ लोडर है, नेक्स्ट स्टेप में लोडर जब खत्म हो जाए उसके बाद इमेज शो हो जाए। बिल्कुल हाँ, वो आपके ऊपर, तो आप कोई भी तो लोड तो आप बहुत सारी उसमें वेबसाइट में देते हो, क्लिक करते हो, जैसे एक वेबसाइट है यहाँ पर, ये वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, बहुत आला बनाई हुई है, ये देखें पता नहीं इसने बनाई है, यहाँ लगाओ
ये उस्मान ने बनाई है जो आपकी क्लास में पीछे बच्चा बैठा है। ये चैट जीपीटी जैसी चीजें कब से जैसे ही आप ओपन करो देखो इतना प्यारा लगता है मुझे जब ये ऑन करता हूँ। जब इसको ऑन करो ये डॉट चलते हैं उसके बाद ये पेज आता है। मतलब ये कैसे क्या आप लोग कर सकते हो इसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। आपके मोबाइल में भी बहुत सारी ऐप्स ऐसी होंगी आप क्लिक करो पहले स्प्लैश स्क्रीन आती है व्हाट्सएप या कोई लोगो आता है उसके बाद वो चलता है 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड बहुत सारे इंटरवल होता है कि पहले जब आए जैसे ही कोड चले या रिफ्रेश हो पे तो पहले आपने पेज ये वाली चीज दिखानी 3 सेकंड के लिए पूरे पेज पे ये दिखा के गायब कर देना है सिर्फ 3 सेकंड के लिए। ये वाला काम करके देखो एक स्प्लैश स्क्रीन वरना चैट जीपीटी देखो चैट जीपीटी पे आप जाओगे ये कोड आपको चैट जीपीटी बता देगा। यहाँ आते हैं यहाँ अगर लिख दूं स्प्लैश क्योंकि ये स्प्लैश स्क्रीन आजकल तकरीबन बड़ी जितनी भी वेबसाइट्स है ना बेसिक्स आपका जो भी है तो स्प्लैश स्क्रीन लाजमी मांगता है। उससे होता क्या क्योंकि भाई कोई भी वेबसाइट है लोड तो होगी ना तो जब लोड होती है देखो ऐसे आ रहा हो एक नया बार आ रहा है जैसे यूट्यूब पर भी होता है आस्ता आस्ता करके वो बहुत अजीब लगता है यूजर को। लेकिन उसके मुकाबले कोई चीज़ ऐसे एनिमेट हो रही है तो यूजर होता है हाँ अभी लोडिंग चल रही है अभी आ रहे वो आधी इमेज आगे गायब हो रही है वो बैड एक्सपीरियंस होता है यूजर। अब आस्ता आस्ता सब अब हर नॉर्मल अच्छी वेबसाइट है जिसको क्लिक किया चल रही है वो फिर भी बोलता है यार इस पे स्प्लैश स्क्रीन डाल दो कभी अगर लोड कर जाए तो पहले ये चलना चाहिए। तो हर दफा जब भी चलाओ ये लोड होता है हालांकि जरूरी नहीं है इनकी वेबसाइट हर दफा बिजी हो ठीक है लेकिन जब रिफ्रेश करूंगा उससे पहले आता है रिफ्रेश नहीं सॉरी वन टाइम जब लोड करूंगा ये जब भी इस पर वन टाइम इस वेबसाइट पर आऊंगा मैं तो क्या करेंगे ये लोग इसको लोड करेंगे। अब वन टाइम लोड पे क्यों आ रहा है सेकंड टाइम क्यों नहीं आ रहा है ये भी आपको पता है ये भी मैंने आपको बताया विंडोज डॉट लोकेशन और डॉट हिस्ट्री वाला काम कि अगर पेज पहले से लॉड हुआ है तो हमारा डेटा नहीं जाता था बंद करके वापस आता है फिर वो डेटा भेजता था। तो ये वाला काम यहाँ पे भी लगेगा। देखो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं आपको खुद सोचना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ फिट आनी है। कहीं पर भी कोई भी चीज फिट होकर चल सकती है 10 जगह लूप चल सकता है 10 जगह एरे का मेथड चल सकता है 10 जगह फिल्टर चल सकता है। ये आपके मेथड के ऊपर है आपने जितने भी काम करने हैं इनकी बेसिस पर करने हैं। अगर चैट जीपीटी पर हो ना मेक अ सिंपल HTML हेलो वर्ड पेज क्रिएट मैक नहीं होता क्रिएट बट बिफोर दिस पेज add a splash screen for 3 seconds which show an image चमकी दिखाना ले भाई स्प्लैश स्क्रीन शुरू होगा ठपा ठप करके बस शुरू ये कैसे गधे हैं एक नंबर के सारा दिन पता नहीं क्या सुन के आते हैं यही चीजें ऐसी ही तो सुनाई देती हैं। ठंडे जुत्तों के बदले उसमें तू तो मुझसे बहुत पिटेगा इतना पिटेगा कि बस अब्बा को तूने बताया नहीं सर कहते हैं मुझसे जाया हो जाएगा इसका नाम ले जा करो बोल दिया कर रघु सर कह रहे हैं जाया हो जाएगा खत्म बात। हाँ तो होने दो बेटा रिकॉर्डिंग कौन सी मैंने अपलोड करनी है मैंने नहीं करनी तो तू क्या कर लेगा। चलो आओ जरा ये देखते हैं भाई इंडेक्स की फाइल अपलोड कर दी तो अब वो स्प्लैश स्क्रीन कर दिए भाई उसने खाली उसके पास इमेज नहीं है हमारे पास हम आते हैं यहाँ पे और उसने इमेज अब ऐसे अपलोड किया आप जो मर्जी इमेज के साथ कर लो 3 2 1 पिल्ले खत्म बात। स्प्लैश में आप यहाँ होगे आप देख लोगे इसने क्या मेथड लगाया शो कंटेंट विंडो डॉट इवेंट लिस्टनर ये आपको पता है एक फंक्शन लगाया है फंक्शन कौन सा सेट टाइम आउट का ये इमेज थोड़ी देर के लिए शो कर आगे गायब करा देना खत्म बात। ये इमेज इसने दी है इमेज को भी आप इसने ऐसे किया हुआ है आप इसको कर दो बॉर्डर रेडियस 100% ठीक है इमेज की विड्थ 100% हाइट 100% सेव करते हैं। अच्छा इमेज उसने अलग से सेट की है स्प्लैश अलग से सेट की है स्प्लैश का ये रहा बॉर्डर इसको नहीं इसको देना
ठीक है, पहले से ज़्यादा अच्छी लगी थी। नहीं इमेज बहुत छोटी बड़े सारे, कैसा समझ आ गई बात। अब इसमें एनिमेशन नहीं डाली, आप इमेज में एनिमेशन डाल दो, आने से पहले एनिमेट होकर आए उसके बाद चल जाए। अब इस फंक्शन में देखो, आपने समझना है उस कोड को, खुद भी कर सकते थे अगर आप बैठते। ये चैट जीपीटी अभी आया ना, इससे जो आप लोगों के पिछले बैच है उनको भी मैं स्प्लैश स्क्रीन वगैरह करवाता रहा। उस वक्त तो चैट जीपीटी नहीं, उस वक्त हम खुद सोचते थे क्लास में बैठ के, भाई चलो आओ ऐसे बनाए, चलो भाई क्या हो सकता है सर, इंटरवल लगेगा, चलो पहले इमेज लाते थे, इमेज आगे गायब हो गई थी, आप क्या करना है, अब ये चीज़ दिखानी है, बैक पे वो चीज़ दिखाते थे। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ आगे गायब होगी, उसके पीछे कुछ तो होगा ना, खाली तो नहीं स्क्रीन है, उसके पीछे जो खाली स्क्रीन है उसका जो कोड लिखना होता था वो असल में क्या है। देखो अब जरा इस कोड को आप समझो, असल में ऐसा नहीं है कि ये पीछे कुछ है नहीं है, इस इमेज ने पूरे इसको कवर अप किया हुआ है। किधर गया ये, इस इमेज ने देखो पूरी इमेज ने पूरी जगह कवर की हुई है, इसलिए वो पीछे से नजर नहीं आ रहा। अगर आते हैं इसको थोड़ा कम करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह को, हर चीज को वेट और हाइट से वेट कर देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल, और देखो हेलो वर्ल्ड वाली जगह यहाँ, और उसकी पोजीशन का है टॉप से 100 पिक्सल। अब जैसे ये गायब होगा बाकी चीजें शो ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चीज यहाँ पर है, ऑलरेडी मौजूद है, वो जस्ट हाइड किया हुआ होगा। एक फंक्शन लगाया, अब क्या है, डिस्प्ले नन था, ब्लॉक कर दिया, इसका ब्लॉक था, उसका स्प्लैश का ब्लॉक कर दिया, दूसरे का ऑन कर दिया। समझ आ गई बात, क्लियर। आप उल्टा भी कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड बीच में आए और इसको बदल दो, दोनों चीजों को, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब आपके लिए प्रोग्रामिंग इतनी आसान हो गई है, अगर आपने प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चैट जीपीटी जो चीज़ बनानी है आपको फटाफट से बनाए। चलो भाई आओ एक और चीज़ बना लेते हैं, गुड वर्क, हाँ गुड वर्क। अभी बोलेगा थैंक यू बोलेगा, बट इट्स नॉट परफेक्ट, ओह आई अपोलोजाइज, थैंक यू, आई एम ग्लेड यू फाउंड हेल्पफुल। अब देखो इसकी बेइज्जती करता हूँ, नो नो इट्स नॉट हेल्पफुल, don't show image on splash screen, show a loader on splash screen। आगे इसको जो है ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर का दिखा दे। अब देखना पहले क्या बोलता है भाई, कहता नहीं माफी मांगता भी है या नहीं। चैट जीपीटी को इतना ट्रेन कर दिया इन्होंने, मुझे तो लगता है आगे जाके ट्रेन होगा बहुत ज्यादा ना, हम जब ज्यादा सवाल करें बस जवाब में थक गया, काम कर अपना। सर ये आजकल बहुत ज्यादा स्लो भी हो गया सर, पहले लिखते थे डायरेक्ट थक जाओ। तो पहले हर बंदा थोड़ी इस पे होता था, अब हर बंदा ही आ गया है। अब हमने हर तेरे जैसे निकम्मे को बता दिया, हर कोई लगे तेरे मेरे साथ तो उसने प्रैंक कर दिया, ज्यादा काम नहीं करते थे, डायरेक्ट बता W3 स्कूल पे जा, नीचे से प्रैंक कर दिया, W3 स्कूल पे जा वो आपकी हेल्प करेगा। नहीं ऐसे तो बोलता है। मैंने कहा मैं पूरी नेक्स्ट जेस पढ़ना चाहता हूँ, मुझे सिखा। एक लाइन में उसने जवाब दिया, नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया, यहाँ जाके पढ़ ले, यहाँ जाके पढ़ ले। अब देखो ये फटाफट से लोडर तैयार कर रहा है। अब मेजर कोड वही रहेगा ऊपर वाला, CSS तो मैं छेड़ने वाला भी नहीं हूँ ना, मेरा अभी दिमाग काम करेगा मैं आपको CSS बैठ के पढ़ाऊँ। हम आएंगे सीधा फंक्शन लोडर, वही चीज चल रही है भाई, इमेज की जगह क्या चेंज करेगा, एक लोडर लाएगा। हम देखते हैं, अब देखते हैं लोडर लाता कैसे है, इसका भी ये भी अभी तक तो बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुई भाई। अच्छा एक और चीज देखिए, ये स्क्रिप्ट कहाँ लिख रहा है, हेड में लिख रहा है, पहले वाली कहाँ लिखी है, हेड में लिखी है। देखो ये दोनों स्क्रिप्ट हेड में लिख रहा है कि मैं रीड करते हुए आ रहा हूं। हेलो वर्ल्ड मैसेज विल बी, बस सही हो गया बेटा, खामोश हो जाए, चुप, इसको बोलो चुप बे, कीप क्वाइट। नहीं यार ये पता चले बाद में मेरे को बोले अब जा काम कर, मैं पूछूं कोई काम मिले, हाँ आ गया क्या बात है। अगर इसको कहते ना लोडर ग्रीन कलर का, ये वो भी करके देगा, छोटे छोटे डॉट में है, प्यारा सा करके।
वाह, कलर इसने कितना प्यारा यहाँ से खुद चूज किया है। क्या बात तो पेंटन वाला। है। और अच्छा एक और चीज देखते हैं, इसने डॉट लोडर बनाया क्या है। डॉट लोडर क्या चीज को बनाया है ये भी तो देखते हैं। डॉट लोडर किसको दिया है, डॉट लोडर नाम की जिस चीज को क्लास दी है, इसने एक डिव बनाया है सिंपल। सिर्फ एक डिव को इसने लोडर में कन्वर्ट किया। देखो अभी इस डिव है, इसको लोडर कैसे बनाया देखते हैं। एक डिव है खाली, इसने कहा डिव को सबसे पहले 4px का बॉर्डर दो, सॉलिड और ये कलर दो। ये कलर क्यों है, मुझे बॉर्डर उतारना चाहिए। उसके बाद इसने कहा बॉर्डर टॉप दो, उसको टॉप, फिर रेडियस दिया ये। उसके बाद क्या किया, डिग्री रोटेट करवाया। हालांकि डिव वहीं का वहीं है, डिव घूम रहा है। दिमाग देखा है। आप ये कोड पूरा समझना मुश्किल नहीं है आपके लिए। आप इधर आ जाओ, इसको अगर कर दो ना, देखो ग्रीन, और ग्रीन के साथ कौन सा कलर दिया है, कौन से कलर करते हैं, ब्लैक एंड दी। सर वो सेकंड भी तो बढ़ सकते हैं, 2 सेकंड भी तो लगाया उसने रेड कहाँ पर एनिमेशन, नीचे नीचे वो लोडर के अंदर ही। या आप 5 सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन एनिमेशन 5 नहीं, ये तो वो उसका टाइम लेता है ना, कितनी देर तक करना है, कितनी, वो स्लो होगा ना। मैं इसको कर देता हूँ 1 सेकंड, फास्ट रन होगा। स्पिन नाम का एक की फ्रेम बनाया, ये मैंने आपको सिखाया है ना, ये पढ़ाया है ना, पढ़ाया सर। अच्छा यहाँ आते हैं 3000 की जगह 4000 करते हैं। अब जरा देखते हैं, इधर आते हैं और इसको जो है ना और ज्यादा वो कर सकते हैं हम लोग। ये जो है ना लोडर अगर छोटा दिख रहा है ना, मतलब इसको कर सकता हूँ 10 पिक्सल। ये क्या स्टाइल देखो ना तो खाली ये होता है चैट जीपीटी का कोड कुछ नहीं, चलिए कोड पूरा समझ आ गया। अब ये कोड ना भी हो तो बंदा ये कोड बना सकता है। ठीक है, इंसान ये यूज हाँ यार, वो बॉर्डर उसका उसकी उससे ज्यादा निकल रहा है, एनिमेशन से बॉर्डर ज्यादा है। अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं आपको एनिमेशन दिखाने के लिए, हेलो देखो टॉप का बॉर्डर और इसका बॉर्डर ज्यादा है, इस वजह से। टॉप बॉर्डर कितना है, 4 है, और दूसरा कितना है, 10 है। तो डिफरेंस आएगा। अगर टॉप बॉर्डर भी 10 कर दो और ये बराबर हो जाएगा। और एनिमेशन नहीं है, देखो एनिमेशन नहीं है, ये लोडर ऐसे रुका हुआ है। और अगर इसको करते हैं ये सेव करें और यहाँ क्या क्या चलो जैसा तो आपने वेबसाइट के अंदर होता है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। यहाँ आओ, कर दो टेस्ट, ठीक है भाई, हो गया। और एक और चीज कर देते हैं, हेडिंग हो गया। डॉट है, ये तो क्या किया, डैश किया है ना, इसको भी डॉट कर दो तो और स्टाइलिश हो जाएगा। डॉटेड, ठीक है भाई, सिंपल। आपको मैं बता रहा हूँ, प्रोग्राम में बैठा हूँ। ये तो आपने पूरा वो बना दिया, और जिसका थोड़ा सा वो पड़ा है क्या, मैं बॉर्डर थोड़ा। और एक और, अच्छा ये बताता हूँ, इसको देखो। अब आप ये बना, ये भी बिना मुश्किल नहीं है। तो देखो एक बात बताता हूँ, इस वेबसाइट पर आओ, इसने तो दीवाना कर दिया है। अरे यार ये बंद होकर 1 टाइम आएगा तो फिर ही आती है। ये तो आई थिंक रिएक्ट पे बनाई हुई है लोगों ने, इस वजह से। ये देखो, इसको देखना जरा, ये वाला जो लगा, ये क्या है, ये भी यही चीज है। ये एक जो बॉर्डर घूम रहा है ना, ये उल्टा चल रहा है। बड़े साइड का बॉर्डर और टॉप वाला बॉर्डर मोटा है और दूसरा काम है। इस टाइप का कुछ करते हैं हम इसको छेड़ते हैं थोड़ा सा। पहले एक काम करते हैं, ब्लैक रखते हैं और इसको एक काम करते हैं, हाँ सब कुछ करा देंगे आज ही, और कुछ सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे। ये क्या है? इससे ना मजाक हो गया। अच्छा ये इसने क्या किया मैं बता देता हूँ। इसने किया है, हमने सिर्फ रोटेट किया है, इसने बॉर्डर ट्रांसफर किया है। मतलब पहले बड़े पहला टॉप का बॉर्डर के पिक्सल ज्यादा, फिर दूसरे वाले का ज्यादा, फिर इसका ज्यादा, फिर इसका ज्यादा। देखो गौर करो आप बॉर्डर को, आपको समझ आएगी कि बॉर्डर किस तरीके से काम कर रहा है। अरे ओपन एयर बंद कर दे, कंट्रोल शिफ्ट।
लग रहा है तुम लोग प्रोग्रामर बन गए हो ना? अच्छा ये रन क्यों कर दिया मैंने, लॉगिन क्यों किया है इसको? अब देखना और करना बेटा इसके साथ। देखो एक साइड से बॉर्डर, जिस साइड का बॉर्डर दिख रहा है वो डार्क, अभी इस पे काफी मेहनत वाला काम है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एक साइड का उसने बॉर्डर जिस साइड का घूम रहा है एनिमेट हो रहा है उसको वो ब्लॉक किया, दूसरों का साइज कम किया, हर पॉइंट पे साइज बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा किया। वन टाइम पूरा ये डिजाइन आपने बनाना है, एक डिजाइन बनेगा 2 3 4, सबको आप उठा के यहाँ परसेंटेजेस में डाल देंगे। ये क्योंकि अभी 0 से 100% है, हमने तो आपने देखा है 25%, 50%, 75% इस पे, आप इसको चाहे 5 पे छोड़ दो, चाहे आप 10 पे छोड़ दो। समझे बात? क्लियर हो गई? ये आपके पास बेसिक सी चीजें। चलो इसके साथ मैं आपको एक जरूरी काम थोड़ा सा समझा देता हूँ आज। एपीआई फैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी काम होता है। यहाँ आते हैं यूजर ये एक एपीआई है, ये क्या है? एपीआई। अब ये एपीआई क्या चीज होती है भाई? ये एपीआई बड़ी काम की चीज है, ये पूरा कार्ड सिस्टम बनता है, ठीक है। ये अब एपीआई फिलहाल अभी आपको एपीआई तो खैर हमने बनाने सिखाई है, ठीक है। एपीआई का काम अलग है। आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए कहीं भी जाओगे ना तो यहाँ तक आपने वेबसाइट डिजाइन करते जो कार्ड शो होते हैं ना, वो डेटा क्या आप मैन्युअली लिखते हो? वो डेटा कहाँ से आता है? वो डेटाबेस से आता है, बैकएंड डेवलपर आपको देता है। वो कैसे देता है? प्लेट में डाके देता है, फाइल भी नहीं देता, वो आपको ऐसे एक लिंक दे देता है कि यहाँ से आप गेट कर लो डेटा, ठीक है। तो ये कहलाता है एपीआई, क्या कहलाता है? एपीआई इंटीग्रेशन। ये एपीआई है, उसको इंटीग्रेट करना, ये एक कॉन्सेप्ट होगा। इसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है, वैसे ही हम देख लेते हैं जरा सा स्क्रिप्टिंग में। मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मेरे हम रिएक्ट पे करते हैं, वो बड़ा सिंपल होता है। इसका होता है कुछ फैच नाम का, फैच यूआरएल डॉट देन उसके बाद डॉट, फिर से देन उसके बाद डॉट कैच और यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया डॉट के बाद, इन सबको डॉट 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 यहाँ ला सकते हैं, देन और डॉट, इसको यहाँ लाओ, इसको भी यहाँ लाओ और इसको भी यहाँ लाओ। उसके बाद गूगल पे आओ और एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल एक्सप्लेन fetch API in JavaScript। तो fetch API आ रही है तो वो दे रहा है भाई with code। हाँ fetch से रिक्वेस्ट आती है, डॉट देन में क्या होता है? जेसन पास करना है, फिर दूसरे देन में ये, ठीक है, रिस्पॉन्स और यही कोड है, परफेक्ट है, ठीक है भाई। पहले वाले में यूआरएल, ये थोड़ा सा टफ कोड है, इसको समझना पड़ेगा। पहला हमारे पास है, इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे एक बनाऊंगा लेफ्ट, एक आप बनाते हैं लेफ्ट यूआरएल। यूआरएल में क्या होता है? वो लिंक जहां से डेटा आएगा, डेटा कहां से आएगा? अभी यहां से आएगा, ये डेटा की एपीआई से आएगा, ठीक हो गया। दूसरा फेच तो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है? यूआरएल देना है, तो यहाँ पर यूआरएल आप ये वाला डायरेक्ट यहाँ लिख भी सकते हो, यहाँ आप वेरिएबल की सूरत में पास। दूसरा आता है देन के अंदर हमें पास करना होता है क्या चीज हम दे रहे हैं इसको, और यहाँ हम इस फॉर्म में क्या दे रहे हैं? रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हमने यहाँ एक कॉलबैक फंक्शन बनाना है, इस कॉलबैक फंक्शन में हमने क्या देना है? रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हमने करना है इसमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन और जेसन के आगे ब्रैकेट है। मैं इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वन टाइम चला लूं पहले, और उसके बाद हमने जो भी चीज रिजल्ट में गेट करनी है वो चलाना है। गेट के लिए क्या है? कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा भाई, डेटा नहीं होगा। एक होगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये दो चीजें होती हैं, और इसमें भी हम देते हैं, हम रिक्वेस्ट में जो आया वो पूरी रिक्वेस्ट क्लियर कर दो, और अगर ना चले रिक्वेस्ट तो बदले में एक एरर दे दो। एरर के लिए भी क्या चलेगा? एक कॉलबैक फंक्शन,
और कंसोल डॉट लॉग पर एरर प्रिंट करा देना भाई। और ये एरर कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, समझ गए ना? इसको मैं समझाऊंगा, तो रुक जाओ, ये थोड़ा अपर लेवल की प्रोग्रामिंग है, लेकिन अगर ये आपने समझ लिया तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो वो पहला सवाल ही आपसे करेंगे वो क्यों हो गया, फ्रंट एंड आता है ठीक है यार एपीआई इंटीग्रेट कर लोगे, अगर आप बोलोगे नहीं एपीआई तो आनी चाहिए, हालांकि है कुछ नहीं, 2 लाइनों का कोड ही है। अच्छा डेटा अनडिफाइंड दे रहा है ना, अनडिफाइंड का मतलब डेटा गेट तो हो रहा है ठीक है, एरर डॉट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट डेटा कर देता हूँ, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल डेटा, नल डेटा दे रहा है यार, तो डेटा ही पास कर देते हैं इनसे, यहाँ नाम तो कुछ भी दो, सिंगल वो एट्रीब्यूट बोल रहा है, तो हम भी एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट ही कर देते हैं भाई, अनडिफाइंड दे रहा है डेटा, तो जरा सा हम इसका कोड देख लेते हैं, console.log response.json जेसन आना चाहिए ठीक है, डॉट देन पहले वाले में response.json ही दिए, डेटा console.log.data वर्क विद द रिस्पांस डेटा ठीक है भाई। तो एक बात समझ नहीं आ रही है, डेटा में रिस्पांस देख लेने का, अच्छा चलो एक काम ये भी कर सकते हैं ना, हम इतनी पंचायत क्यों पाल रहे हैं, हम यहाँ आते हैं, इसके अपने कोड को यहाँ रखते हैं, इसके कोड को यहाँ लिखते हैं, अपने कोड और इसके कोड में डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ हमने सिर्फ देना है क्या, URL, अब देख लेते हैं रिस्पांस में क्या आता है, हम डेटा बताते रहते हैं ना, देखो पूरा एरे गेट हो गया, ये क्या है, ये पता है क्या, ये यहाँ वाला डेटा है, एपीआई जो दी गई है, और मैं क्या मिस्टेक कर रहा था इस कोड में, देख लेता हूँ, response.json ये लिखा था, देन पास द जेसन, देन डेटा कैच और response.error हैंडल एरर, यार ये रिस्पांस के लिए जरूरी तो नहीं है, अगर मैं इसको चेंज भी करूँ तो आई डोंट थिंक इसको अलग चीज देनी चाहिए response.json, अगर ये फिक्स कीवर्ड नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अभी हमें पता चल जाएगा, एक कोड है भाई, हम कंट्रोल Z करते हैं इसको, यहाँ आते हैं और रिक्वेस्ट की जगह कर देता हूँ मैं डेटा, और इधर भी कर देता हूँ मैं डेटा, और एक मिनट नहीं ब्रैकेट लगा सकते हैं, जब ब्रैकेट लगाते हैं तो एक चीज लिखते हैं उसका नाम है रिटर्न, जब ब्रैकेट लगाते हैं तो उसमें लिखते हैं एक चीज है जिसका नाम है रिटर्न, रिटर्न में यहाँ पर होना चाहिए, हाँ जब ब्रैकेट लगाते हैं तो रिटर्न लिखना पड़ता है, और अगर आपने रिटर्न नहीं लिखना तो फिर आप ब्रैकेट हटा दो, फिर ऑटो रिटर्न दे देगा। कौन सा वाला, ये भी नहीं दिया, हाँ ठीक है, अगर रिटर्न नहीं देना तो फिर वैसी बात है वो ऑटो रिटर्न कर देगा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, वरना अगर आप प्रॉपर ब्रैकेट की तरह बनाओ तो फिर आपको क्या देना है, रिटर्न देना है। अब इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपने समझना है क्या, बेटा ये है क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ ये इससे करेंगे क्या, पहले छोटा सा काम कर लें, जो काम आपको आता है वो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलो आपको एक काम आता है ना, मैं एक एरे छोटा सा एरे बनाता हूँ, और यहाँ पे कितनी चीजें पहले देख लेते हैं, यहाँ पे है एक नाम है, एक आईडी है, और एक इमेज का अवतार दिया है, अवतार मतलब इमेज का URL, तो मैं एक काम करता हूँ, एक चीज बनाता हूँ जिसमें एक इमेज होगी, आईडी होगी, और इमेज आईडी और लॉगिन के लिए नाम डाल देता हूँ या लॉगिन डाल देता हूँ। चलो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट, एक फंक्शन बनाऊंगा, क्लिक करने पे ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन को क्या बोलूंगा, मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ क्लिक शो डेटा, शो डेटा, शो डेटा,
अच्छा बाकी जो भी काम है हमारा कल लास्ट क्लास होगी, उसके बारे से जितनी चीज़ें कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। आगे जाएँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। आगे आप कहीं पर भी जाओगे जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए, तो एपीआई इंटीग्रेशन तो आनी भाई। बैकएंड वाला आपको डेटा दे देगा, वो थोड़ी आपके साथ बैठ के बोलेगा डेटा में अटैच करके देता हूँ, कर देते हैं वन टाइम। अगर आता हो तो बहुत पॉजिटिव काम है, ठीक है। शो डेटा पे आपने सिंपल एक काम करना है, एक फंक्शन है, इस पे क्लिक करिए, बिना फंक्शन के चलेगा। हम डेटा सामने शो करेंगे, अभी फंक्शन में डाल दें ताकि हमें दिखे। और यहाँ एक बटन बना लेता हूँ मैं, बटन जिसका काम होगा शो डेटा, और यहाँ पर आता हूँ ऑन क्लिक पे ये बटन चलेगा जिसका काम है शो डेटा, और ये ठीक है, कोई मसला नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक एलिमेंट में क्रिएट करना चाहता हूँ, एक एलिमेंट बनेगा, और यहाँ एक डिव बना देता हूँ। खैर उस डिव को बाद में हम वो दे देंगे, मार्जिन जो भी देना है डिव, और डिव को आईडी दे देता हूँ, आईडी कंटेनर, ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमारे सारे कार्ड्स हैं। के बाद में मैं एक बनाऊंगा डिव, सबसे बनाता हूँ, और हाँ मैं एक काम करता हूँ, पहले बनाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट बनाऊंगा। इस एलिमेंट का क्या नाम होगा, डिव, ठीक है। एक एलिमेंट बनाऊंगा मैं, डिव ऐसे लिखते हैं ना, डिव, एक डिव बनाऊंगा, एलिमेंट बन गया। इस एलिमेंट को क्या करता हूँ, इस डिव का नाम होगा कार्ड, तो मैं बोल देता हूँ लेट कार्ड बराबर है डिव के। एक एलिमेंट क्रिएट हो गया कार्ड नाम का, ओके हो गया। अगर मैं कार्ड को यहाँ कुछ अप्लाई करूँ अभी तो अप्लाई हो जाएगा कार्ड का, और मैं कार्ड को क्लास भी दे सकता हूँ, ठीक है। डिव अप्लाई करूँ तो डिव भी चलेगा, कार्ड देना चाहूँ तो कार्ड। और हम एक काम करते हैं, मैं इतना ज़्यादा कोड को लेंथी नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको यहाँ से हटा के डिव को, इसकी जगह एक और एलिमेंट होता है सेक्शन, को यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं डिव को डायरेक्ट पर कॉल करूँ। अब इसको बार बार आईडी दूंगा, कोड लेंथी हो जाएगा। आपको पता है यहाँ से आपको एट्रीब्यूट देना आता है क्लास का। अब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कार्ड, ये कार्ड तो बन गया ना, कार्ड के अंदर मुझे एलिमेंट डालना है। सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक इमेज, तो मैं बोलता हूँ लेट नाम आएगा, चलो लेट नेम को डाल देते हैं हम लोग h1 में, ठीक है। लेट h1 लेट, और बोल देता हूँ नेम, नेम आएगा, नेम बराबर होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट बनाए भाई, नेम के लिए क्या बनाऊं, h1 ही सही है, h1 बन गया h1, ठीक। अब इस h1 को इनर HTML चाहिए होगा, और इन सबको कहीं रखना होगा, मॉड्यूल की इनर HTML वगैरह सब सेट करने हैं। एक काम तो ये हो गया। उसके बाद अगला काम हम लोगों ने क्या करना है भाई, वो भी देखना है। अगला काम हमने ये करना है कि नाम हो गया, एक और एलिमेंट बनाना है, लेट नाम था आईडी, आईडी बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा एक और डेटा देख लूं, और कोई चीज़ है यहाँ ऐसी, और कोई डेटा नहीं है काम का, हमारे पास आईडी और ये है। तो यहाँ एक और बना देता हूँ, क्रिएट एलिमेंट। अरे इतना इसको लिखने के बजाय यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर करो पेस्ट, और यहाँ बना देता हूँ एक पैराग्राफ। अब तीन चीजें बन गई, और एक और चीज बनेगी, वो क्या होगी, इमेज। क्या ये, ठीक है भाई, ये तीन चीजें हमारे पास बन गई, एक पैराग्राफ और ये। अब ये सब की सब तीनों के तीनों को क्या करना है, अपेंड कराना है डिव के अंदर। ऐसा ही है, डिव के अंदर सबको अपेंड कराना है, कराते हैं भाई। मैं बोल देता हूँ कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, कार्ड को बोला अपेंड कर दो चाइल्ड नोड। अच्छा ये एक एक नोड लेते हैं ना, तो पहले आप नेम भी रखो सबसे पहले, इसने कहा ठीक है नेम। दूसरे नंबर पे मैंने कहा कार्ड, अच्छा ये मुझे याद नहीं है इस वजह से मैं अलग अलग कर रहा हूँ कि एक साथ क्या पता हो भी जाता हो, ठीक है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा तसल्ली से। अभी हम चेक करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आगे फिर कार्ड डॉट इमेज, एक मिनट, पहले नंबर पे मैंने क्या रखा है, नाम रख दिए, चलो इमेज इससे पहले रखते हैं, कार्ड डॉट इमेज
और यहाँ आने के कार डॉट अपेंड चाइल्ड और इसके अंदर क्या आ जाएगा इमेज। ठीक है भाई, ये तीनों चीजें आ गई। अब इमेज सबसे बड़ी आ रही होगी इमेज को। अब div को यहाँ पहले, अब ये क्यों किया मैंने, इनको उल्टे सीधे नाम नहीं दिए। एक div को कॉल करूंगा, div की हाइट वाइट सेट करूंगा और फिर उसके हिसाब से उसकी इमेज की। तो आ गया div की कर देता हूँ हाइट 100, div की हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, div की विड्थ कर देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, और div को दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, खाली हमें दिखना चाहिए। और उसके बाद लास्ट चीज, इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल की, 5 पिक्सल। और इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो कर देता हूँ सेंटर। चलो भाई हो गया। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, आते हैं यहाँ पे एक div बनता है या नहीं। और div भी क्रिएट किया है ना मैंने, है ना। अरे div क्रिएट किया, इस div को भी अपेंड कराना पड़ेगा। इन सबको तो div में अपेंड कराया, तो div को किस में अपेंड कराऊंगा, उसको अपेंड कराऊंगा मैं कंटेनर में। तो लेट कंटेनर बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कंटेनर के लिए तो आईडी से गेट करना पड़ेगा और उसकी आईडी थी कंटेनर। ठीक है, अब इसको यहाँ अपेंड करा देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड और कार्ड। अब जरा चेक कर लेते हैं। और आई थिंक ये मैंने जूम ज्यादा किया है, 100 पर लाता हूँ। एक कार्ड इतना बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा है ना कार्ड। कार्ड थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि काफी सारे कार्ड आएंगे। कार्ड की क्या हाइट होनी चाहिए और विड्थ होनी चाहिए, 300 बाय 3 ये दिया ना। तो मैं इसको कर देता हूँ विड्थ करो भाई 300, हाइट कर दो भाई 200 और चेक करने के लिए सिर्फ यहाँ 1 टाइम क्लिक करने की दे दी। ठीक है, इतना कार्ड ओके हो गया। अब आगे चलते हैं भाई। अब बात आ गई इनमें डेटा। अब देखो इनमें डेटा कैसे आएगा। इन पे जैसे क्लिक करूंगा ये, और ये वाला काम होगा बिल्कुल एंड पे। अब आओ फैच एपीआई का काम। मैंने कहा फैच एपीआई आप चलो, इसने कहा जी। और ये फैच एपीआई का कोड देखो कैसे होता है, इस कोड को समझना बीच में वैसे ही करो। फैच का मतलब फैच करो, पकड़ो, ढूंढो, तलाश करो। ठीक है, फैच करना। क्या करो, एक यूआरएल, कौन सा यूआरएल, जो यूआरएल आप इसको दे दोगे। मैं इसके लिए एक यूआरएल बना देता हूँ, लेट यूआरएल बराबर है, और उसके अंदर मैं ये यूआरएल कॉपी कर लूंगा। जो आपको एपीआई का यूआरएल आपका बैकएंड डेवलपर देगा, बोलेगा यहाँ से बैकएंड उठा लेना, एपीआई का लिंक देगा। एपीआई का लिंक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब बैकएंड और फ्रंटएंड को जो जोड़ने वाली चीज है उसका लिंक। ठीक है, ये आपको मिल गया, आपने इसको अटैच करा लिया। अब एक है फैच का मेथड। फैच के अंदर क्या पास करना है, यूआरएल। उसके बाद चलता है डॉट, और डॉट के बाद लगाना है आपने एक पहला देन में आपको क्या मिलना है भाई, देन में हमें रिस्पांस में मिलेगा एक रिस्पांस डॉट जेसन। अब ये समझो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एक कॉल बैक फंक्शन है। इस कॉल बैक फंक्शन में क्या आता है, एक रिस्पांस आता है। रिस्पांस में ये बदले में कुछ देता है। क्या देगा, मैंने कहा रिस्पांस डॉट जेसन। आपको जो भी रिस्पांस मिल रहा है, मतलब आपने रिस्पांस में जब आपके पास यूआरएल आएगा एपीआई का, तो आपने रिस्पांस में क्या लेना है, जेसन। क्या लेना है, जेसन। मिल गया। अगला जो देन है डॉट, एक और जो देन है देन, इस देन का काम क्या है, ये असल में आपको डेटा स्क्रीन पे लाके देने वाला है। ये वो है जो डेटा सेंड करता है। ये 2 आर्गुमेंट लेता है। कितने आर्गुमेंट लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है। एक ये लेता है रिक्वेस्ट और दूसरा ये लेता है रिस्पांस। भाई रिक्वेस्ट क्या आई है, जो रिक्वेस्ट यूजर ने भेजी है, रिक्वेस्ट क्या आई है, बदले में रिस्पांस कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम रिक्वेस्ट रिस्पांस नहीं, अभी मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और जो भी रिस्पांस में आ रहा है मुझे वो दिखा दो बस। ठीक है, रिक्वेस्ट में, सॉरी मैं लेता हूँ रिक्वेस्ट में जो भी आया है ना, रिक्वेस्ट में डेटा आया है, रिक्वेस्ट में जो भी आ रहा है वो मुझे दे दो रिक्वेस्ट। ठीक है भाई। और अगला है डॉट कैच में हम लोग क्या करते हैं भाई, सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ पर भी एक कॉल बैक फंक्शन चलता है। देखो ये कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर हमें यहाँ पर मिलता है एक पैरामीटर जिसका नाम है एरर। हम बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ एरर को प्रिंट करा देते हैं।
कि भाई यहाँ जो एरर मिला है। अब ज़रा आते हैं डॉक्यूमेंट पर, आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और अभी हमने सिर्फ यहाँ तवज्जो देनी, वहाँ तो कार्ड आएगा, अपनी जगह छोड़ते हैं। एक जेसन और नेटिव फंक्शन दे रहा है, जेसन इज अ फंक्शन, यहाँ फंक्शन यूज होगा। इसमें बताया आपने जो जेसन यूज किया फंक्शन है, डेटा आ गया मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये जो डेटा आ रहा है ये मेरे पास क्या आया, एक, ये क्या है, एरे। एरे से कोई एलिमेंट गेट करना होता है, कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट 0। अब इसको अगर करूं मैं और यहाँ आके क्लिक करूं तो पहला एलिमेंट गेट हो गया। अब इससे एरे, एरे के अंदर ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कुछ गेट करना हो तो बोलो ना, डॉट। तो डॉट लगा दूं, अगर मैं डॉट कर दूं, डॉट, और वहां पे क्या था, लॉगिन, डॉट LOGN लॉगिन। आप जरा देखो, शो डेटा, नाम मिल गया। ये नाम में सेट करूंगा किसके बराबर, बोलो, जो एलिमेंट क्रिएट किया उसके बराबर। अब देखो मैं रिस्पॉन्स में करता हूं ये सारा काम, यहां लाता हूं और ये इसको ऐसे रखता हूं, खाली एक प्रिंट करके दिखा रहा हूं। फिर मैं ये पूरे को मैं ये बोलता हूं भाई रिक्वेस्ट डॉट नेम, ये लाओ, कंसोल को हटाओ। मैं बोलता हूं भाई ये जो कार्ड नेम, सॉरी ये जो नेम है हमारा, नेम जो हमारे पास HTML है, डॉट इसका इनर टेक्स्ट बराबर हो जाए इसके। अब आओ, मुझे बोलाना आ गया, एक आया, ये सो जितने कार्ड है ना यहाँ, ये पूरा डेटा, ये सब के कार्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। अब ये नाम आ सकता है तो क्या इमेज नहीं आ सकती, क्या सोर्स नहीं आ सकती, ऐसे ही हो सकता है। तो इमेज, अब मैं इमेज गेट करनी है, वहां पे क्या था, इमेज के लिए नाम था, और एक क्या था, एक और अगर आईडी गेट करनी है तो मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, मैं बोल दूं अगर आईडी डॉट सॉरी आईडी दिया था ना, नाम को क्या दिया मैंने, आईडी डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है किसके, रिक्वेस्ट 0 पे, डॉट लॉगिन नहीं, वहां पे डॉट है आईडी, वहां पे क्या नाम दिया, यहाँ जो दिया वो यहाँ के आईडी स्मॉल में, तो आईडी। अब देखो जरा, शो डेटा 1, आईडी भी आ गई। अब इमेज शो कराते हैं। इमेज के लिए क्या करना है, वो क्या नाम दिया, इमेज डॉट src, आपकी सोर्स बराबर है रिक्वेस्ट 0 पे, डॉट, और यहाँ पर इमेज का नाम थोड़ा मुश्किल दिया, ये दिया अवतार URL, अवतार URL। अब देखो जरा, इसको चला देता हूँ, अवतार URL सेव किया, यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद शो डेटा, इमेज आ गया, एक का आ गया डेटा, सबका डेटा मिनट में प्रिंट हो जाएगा। कैसे, कोई बताए, अगर मैं इसी बंदे की जगह मैं बोलूँ दूसरे का डेटा शो कराना है, देखो अभी आज, अब देखना जरा खाली 1 2 का, मुझे 2 पे जो डेटा है बंदा वो दिखाओ, 2 पे है, इसका नाम प्रिंटी है, आईडी नंबर इसकी 3 है। अब सारे कार्ड्स मुझे एक साथ प्रिंट कराने, तो ज्यादा ही जज्बात में बह गया और डेटा भी गया, हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना भाई, इस पर हमने चलाना एक लूप, मैं चलाऊंगा LOOP, फॉर लूप भी चला सकते हो, या फिर आप क्या चीज देख रहे हो, एरे है, रिक्वेस्ट एक एरे है, तो आप इसके लिए चला दो रिक्वेस्ट एक एरे। अब एरे डॉट मैप चलाओ, डॉट मैप क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और यहाँ पे भी आप रिटर्न करवा सकते हो। अब इसके अंदर आप जो चीज चाहते हो वो यहाँ लिख दो, पहले तो ये कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, OBJ ऑब्जेक्ट। तो इन सब की जगह में क्या कर दूंगा, अगर मैं सही जा रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक नहीं, मुझे यही याद आ रहा है, यही है ऑब्जेक्ट। सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं, एक ही दिया इसने, अच्छा एक मिनट, वो मसला नहीं है, ओके। इसने लास्ट मेंबर हमें प्रिंट करके दे दिया, हर दफा वो अपेंड के अंदर नया चाइल्ड नहीं बना रहा, वही पुराना चाइल्ड ऐड कर रहा है। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट चलाया, उसने पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले पहला दिखाया, दूसरा तीसरा चौथा, सारे दिखा के एट द एंड कौन बचा हमारे पास, 46 वाला वो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक काम करना है कि अपेंड चाइल्ड में हर दफा ये जो चाइल्ड अपेंड हो रहा है, इसको यहाँ नहीं कराना,
चाइल्ड जो है ना जितने भी होंगे वो मेरा ख्याल है हमें एट दी एंड में ही एक साथ प्रिंट कराने पड़ेंगे, ऐसा कुछ होगा। ये एक मेथड देख लेना, बस बाकी तो ओके है। अभी भी एक एरर दे रहा है लास्ट में name.html लॉगिन ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और क्या ब्लेंडर है, एक मिनट, पहले वो आता है ऑब्जेक्ट और ये क्रिएट करता है कार्ड्स को अपेंड भी इसके बाहर ही कराऊँ तब भी कोई इशू नहीं होगा। अच्छा एक मिनट सर ये आज के इतना बहुत नहीं है सर। नहीं बस ये वाला एंड हो गया बेटा, एपीआई को और तो हमने छेड़ना ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये आपने देखा, 1 सेकंड यार ये किसी इसी पे काम पड़ेगा सर, ये देख याद तो करेंगे यार। ये एक कैलेंडर आ रहा है कि एक एरे क्यों दिखा रहा है, नहीं हाँ इतना तो ये बस ये भी कर देगा। वाइज एक मिनट ये कौन सा कोड है, एक मिनट ये फंक्शन के अंदर ही लिख रहा हूँ। अच्छा इसके लिए एक और चीज, आप मुझे फंक्शन की जरूरत नहीं, अब मैं फंक्शन हटा दूँ, अब मैं क्या हटा दूँ, फंक्शन हटा दूँ। अब बिना फंक्शन के ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, मुझे ये डेटा शो कराएगा स्क्रीन पे। अब मुझे फंक्शन की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक दिखा रहा है ना, ऐसे इसको सारे दिखाने चाहिए। इस कोड को कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और चैट जीपीटी पर लाता हूँ। माय कोड इज प्रिंटिंग में हम खुद भी ढूंढ लेते हैं, ये तो डेली बेसिस का काम में करते रहते हैं। एरर कहाँ है वो मिल जाएगा, क्योंकि मसला ये मैंने कहा ना, मैं ये काम करता हूँ एक लाइब्रेरी एक्सियोस नाम की उससे। तो हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं रिएक्ट में। अब ये जावास्क्रिप्ट में तो मैं ये काम करता ही नहीं, जावास्क्रिप्ट में तो वैसे ही आपको फैच का मेथड पढ़ा दिया, फैच का तो तरीके यार उस पर तो हम फटाफट से करते हैं उसका। तो मैं लिख रहा हूँ माय कोड इज प्रिंटिंग ओनली लास्ट एरे एलिमेंट, प्लीज fix the bug, please solve the issue। चलो अब देखते हैं कितनी देर में देता है भाई, इस पे इतना लंबा कोड दे दिया। ये कह रहा है the issue in your code is that you are creating only one card element outside the map। अच्छा and you are appending, अच्छा सही से मैं समझ गया इस कोड को। किसने बता दिया, आप जो एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो ये कार्ड वाला, वो आप यहाँ पे बना रहे हो, एक ही एलिमेंट बन रहा है। आप इस एलिमेंट को भी इसके अंदर ही बनाओगे, इसके अंदर एलिमेंट बनाओ, इसके अंदर ही इनको प्रिंट करो। वैसे उससे पहले हम वैसे ही प्रिंट मार के देखते हैं, बेइज्जती जिन हो गया। ये अब जाहिर सी बात है, ये तो उल्टे सीधे ही प्रिंट होंगे, उसकी वजह है कि हमने अभी तक इनको वो नहीं किया, सेटिंग नहीं किया। आप उसको जाहिर सी बात है डिजाइनिंग दें, जो भी चीज़ है फ्लैश करें डिस्प्ले। हम डिफ को ये कर सकते हैं, डिफ पर आप थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, डिफ नहीं सॉरी कंटेनर जो है हमारा, सबर सबसे पहले डॉट कंटेनर नाम की क्लास थी हमारी, आईडी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, आईडी दी है, तो आईडी से ही टारगेट कर लेते हैं। हैशटैग कंटेनर और इसके अंदर कंटेनर और इसके अंदर पहले कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद क्या था फ्लेक्स में और क्या क्या प्रॉपर्टी है यार याद नहीं। और एक मिनट, सबसे पहले एक पैडिंग भी देता हूँ इसको, पैडिंग 10 पिक्सल। पता नहीं कहाँ हो गए भैया, वो तो हॉरिजॉन्टल आ गए। और हाँ रैप भी है ना, फ्लेक्स रैप ठीक है। और उससे बड़ी चीज कि भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि इमेज जो है ना बहुत बड़ी है इमेज। इस इमेजेस को मैंने क्या करना है, साइज देना है, तो इमेज को कर देता हूँ विड्थ। अरे भाई क्यों नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा,
आज थोड़ा जल्दी बैठ जाओ। एक दिन जल्दी थोड़ी देर बैठ गए इनको प्रॉब्लम हो जाती है। सर यही बच्चे हमारा करियर खराब करेंगे। 1 मिनट बेटा, IM जी इमेज में क्या करा हमने, विड्थ देनी है, विड्थ कर देता हूँ 80%। बेटा सबर 1 मिनट, क्या अभी एक और चीज कर सकते हैं हम, सबर बेटा चुप बोल तो जा, चुप तो हो जा। और डिव जो है, डिव को मार्जिन नहीं दिया हमने, डिव को दे देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल का। सर वैसे नहीं, नाम और आईडी भी आ रही होगी, इमेज बड़ी आ रही है, उसका डेटा हो सकता है फिक्स हो। और नाम और आईडी का अगर एरर है तो हम चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। .id और .login नहीं आ रहा, .id और .login को भी चेक कर लेंगे, हो सकता है इसमें एरर हमारे पास क्या हो सकता है। अपेंड चाइल्ड इनर HTML ऑब्जेक्ट .login इनर HTML ठीक है। और अच्छा 1 मिनट, एलिमेंट क्रिएट पहले हो रहा है और वैल्यू बाद में सेट हो रही है, ये भी ब्लेंडर हो सकता है। अच्छा नहीं, इसको अपेंड कर दो यहाँ पे, ठीक है यार, ये तो अप्रोच में कोई मसला नहीं है। ये तो जो अप्रोच किया है, पहले एलिमेंट क्रिएट करो, उसके बाद उनके इनर HTML इसके बराबर सेट करो, फिर उन सबको अपेंड में इसके अंदर अपेंड कर दो, ठीक है भाई, यार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इमेज का साइज ही बड़ा लग रहा है, उसको हम एक काम करते हैं, विड्थ भी दे देते हैं ना, विड्थ भी और हाइट और विड्थ दोनों फिक्स कर देते हैं 100 पिक्सल, और हाइट भी कर देता हूँ, कितनी कर दो 100 परफेक्ट। अब ये कितने कार्ड प्रिंट हो गए पता है। अगर इस तरह आपको दराज अपनी API दे दे, आप दराज के जितने कार्ड्स हैं सब प्रिंट मार दो। तो ये देख रहे हो कितने से कोड पर इतने कार्ड, आप एक कार्ड डिजाइन करना था, कार्ड डिजाइन कितने करने थे, एक। अभी तक मैंने देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो इसमें नहीं लगाई, ये फ्लैक्स लगाया है, क्या था, जस्टिफाई, कंटेंट, सेंटर, फिर अलाइन आइटम, सेंटर, और पता नहीं क्या क्या था, बहुत कुछ था जो आप लगा सकते हो यहाँ पर। ये आपके पास ये कार्ड बनकर आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं, ये जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स कौन से, ये तो कंटेनर है ना, कार्ड्स ये हैं, इन कार्ड को हम दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, कार्ड्स हो गए, बॉर्डर रेडियस, कार्ड का बॉर्डर भी आ गया। और कोई चीज सेट करनी है आप इसको क्या कर सकते हो, यार एग्जैक्ट साइज नहीं पता, यहाँ गूगल पे जाके लिख लो, वैसे हर एक वेबसाइट के हिसाब से अलग अलग होता है। अच्छा, कार्ड का जो साइज होता है या इमेज का साइज, ये आप कभी भी ना वो नहीं देते, ये आप फिक्स देते हो पिक्सल्स वगैरह, ये आप उसमें नहीं देना परसेंटेजेस वगैरह। इमेज को परसेंटेज में आप दे सकते हो, इमेज को पता है क्या करो, देखो इमेज को अगर देना ना पिक्सल में भी दो और परसेंटेज में भी, जैसे डिव इमेज कौन सी है, इमेज, इसको मैं अगर दूं ना, मैं बोल दूं भाई 50% या 80% विड्थ ले लो, वो ले लेगी, और बोल देता हूँ 50% हाइट ले लो। अब इमेज देखो कैसे आती है, देख रहे हो, कार्ड के हिसाब से सेट होगी इमेज, है तो सेंटर इमेज लेकिन कार्ड के साथ। अगर आप इसको ज्यादा उस तरफ देना चाहो तो आप ज्यादा दे सकते हो, ठीक है, कार्ड के हिसाब से। हाँ, रिस्पॉन्सिव भी दे देंगे परसेंटेज के बाद आप जब ओवरऑल परसेंटेज में। अच्छा, एक चीज दोगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर मैं दे दूं ना हाइट हटा दूं, अब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हाइट ऑटो एडजस्ट करेगा, तो अब ऐसी बात है, इसको दोनों को साथ लेके चल जाएगा। या तो फिर ये कर सकते हो आप, ऐसे दो, हाइट और विड्थ दोनों 80% है ये, आप इसको कर दो भाई 60, इसको भी कर दो क्या 60, और साथ में इसको दे दो बॉर्डर रेडियस, वो कर दो 5 पिक्सल या 50%, बस ये आपके पास हो गया एक प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। ये आपके पास सारे कार्ड्स हो गए बेटा, बात समझ आ गई। आज आपने जो टास्क सीखा है वो है आपके पास API इंटीग्रेशन का। ये मैं कोड गिटहब पे पुश करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है भाई। सेम टू सेम ये कोड आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएगा, आपको पूरा कोड इस तरह होगा। बाकी चीजें इसमें देख लेना, देखो नई सिर्फ फेच API है, मैंने समझा दिया। फेच के अंदर पहला
वन टाइम ऐसा रिपीट करो। पहला काम फैच, उसके अंदर यूआरएल पास करना है। यूआरएल मतलब जहां से आपने एपीआई गेट करनी है वहां से। अच्छा ये अब डेटा चेंज करना कोई मुसीबत नहीं है। अगर आपको कल को कोई नई एपीआई मिलती है ना, कुछ करने का लिंक चेंज करो, चलेगा नहीं। लिंक चेंज करने के बाद उसमें डेटा देखना है। उसमें क्या पता, देखो इसके डेटा में क्या था, लॉगिन दिया हुआ है, वहां हो सकता है इसकी जगह उसने नेम लिखा हो और ईमेल लिखा हो और कुछ और लिखा हो। तो वो जो लिखा होगा आप वो नाम दोगे, डॉट के बाद पूछा जाएगा। समझ के बाद थोड़ा सा तो इसके ऊपर एक आध दफा देखेंगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो इंशाल्लाह इजी रहेगा। कल एक काम कर लेना, इसको प्रिंट करा लेना। बाकी कल इंशाल्लाह हो सकता है हमारी, हो सकता है कि अगर लास्ट की क्लास है उसके बाद तो नेक्स्ट आपकी जो भी होगा, इन्होंने टेस्ट ले रहा हो तो आपको बता देंगे कि भाई आपका किस दिन टेस्ट है। ठीक है, असाइनमेंट बेटा दिन के जमा नहीं है, जमा कराओ। ठीक है, तो असाइनमेंट बहुत मस्त है। असाइनमेंट आप लोगों ने किसी सूरत में नहीं